हर कहानी की शुरुआत होती है एक वक्त से, जब सब कुछ बिल्कुल नया होता है। 25 साल पहले नॉर्थ बंगाल का बॉट लीफ टी इंडस्ट्री भी एक नए दौर से गुजर रहा था। स्मॉल टी ग्रोवर्स बढ़ रहे थे, नए फैक्ट्रीज आ रहे थे, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही थे। एक कलेक्टिव वॉइस की जरूरत महसूस होने लगी। चलिए लौटते हैं उस वक्त में जब एनबीटीपीए की कहानी शुरू हुई थी। ये करीबन 2001 साल की बातें हैं, तो 1 या 2 की बातें होंगी। उसमें कुछ बॉटलिप में जब कंसेप्ट नया आया था, ज़्यादा पुराना नहीं था, कुछ फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में आई थी। उस टाइम में किंतु बहुत चैलेंजिंग था। उस समय का एक नया रूप था। सब लोग जानते नहीं थे कि बॉटलिप किसको बोलते हैं। हम लोग जगह जगह स्मॉल ग्रोवर के पास गए, सबकी सप्लाई स्टेट में होती थी, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करके पत्ता अपनी फैक्ट्रियों में लाने को कहा। उस समय से ये बॉटलिप का धीरे धीरे करके प्रचार हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंगली बात है कि वहाँ ये लोग अनारस के पाइनएप्पल के वहाँ क्रॉप थी बहुत बहुत जोरों से। पाइनएप्पल की क्रॉप में लोगों ने वहाँ कन्वर्ट करके चाय लगाना चालू किया। उससे उनकी अर्निंग काफ़ी बढ़ी। Because pineapple was not doing well. There were 2 or 3, what do you call them, those canning industry where they used to can the pineapple and export it to Russia. That actually fizzled down and এবং সে সময় আমরা বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম এবং আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি কেউই একা সেগুলোকে সলভ করতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে আমরা একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। बिफोर दैट वी डिडंट हैव एनी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन नहीं थी जो बॉटलीफ की। खाली स्मॉल ग्रोअर्स थे। स्मॉल ग्रोअर्स बहुत स्कैटर्ड थे। उन लोग को कोई मार्केट नहीं मिल रहा था कि वो अपनी पत्ती कहाँ बेचे, ग्रीन लीफ। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया बॉटलीफ का, जहाँ बॉटलीफ फैक्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया। गवर्नमेंट का भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला और यहाँ पर 3-4 फैक्ट्रीज 1999 में लग गई थी। और 1999 में गवर्नमेंट की स्कीम भी आई थी टू प्रमोट फैक्ट्री इन दिस रीजन। और बॉटलिप का कंसेप्ट बिल्कुल ही नया था। जो चाय जिन्होंने बनाई उनके लिए भी नया था, और जिन्होंने चाय पत्ती ग्रो की उनके भी नया कंसेप्ट था। तो दोनों में एक तो लिंकेज की बहुत ज़रूरत थी, जो गैप था बहुत बड़ा, लिंकेज नहीं हो पा रहा था। उसके कारण हो रहा था कि जगह जगह डिस्प्यूट्स हो रहे थे, चाय को प्राइस को लेके, चाय की क्वालिटी को लेके लोग अवेयर नहीं थे। और कम डायलॉग बिटवीन ग्रोअर एंड प्रोड्यूसर्स, ये डायलॉग की कमी थी। We were in turmoil that during those days. फैक्ट्री बन गई थी, करीब 20, 25, 30 फैक्ट्री आ गई थी, बट देन प्रॉपरली नहीं फंक्शनिंग कर रहे थे। वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रोअर्स कमिंग इन, पुटिंग प्रेशर ऑन अस कि आपको इतना दाम देना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज। एंड देन देयर वर डिस्टर्बेंस ऑल्सो। तो there were different factories in different areas, mainly in the Dinajpur area and Kalia Chowk and these areas. डुआर्स में 1-2 फैक्ट्रियाँ थी, जिसमें मेरी भी फैक्ट्री डुआर्स में थी, और प्रॉब्लम हो रही थी। वी ऑल फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज वी वर अ न्यू सेटअप। द गवर्नमेंट हैड, द टी बोर्ड हैड नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रॉपरली, जिसके चलते मिसकम्युनिकेशन के कारण काफ़ी असुविधाएँ पैदा हुई थी उस समय। होता है जैसे ग्रोवर के ना समझ के कारण कुछ लोगों ने, जैसे चाय की पत्तियाँ तोड़ के लाते थे, ओवर सप्लाई हो गया, फैक्ट्री ले नहीं पा रही थी, दाम घट गए सडनली। सुबह एक रेट था, दोपहर में एक रेट हो गया, उसे उन्होंने पत्तियाँ फेंक दी, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी वहाँ पर। वी हैड द लाइसेंस, वी गॉट द बॉटलिंग लाइसेंस, बट देन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स मेनली फ्रॉम द গ্রোয়ার্স। বাধ্য হয়ে আমরা একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম যে আমাদের যদি আমরা একসঙ্গে একটা ছাতার তলায় আমরা যদি আসি, তাহলে অন্তত আমরা আমাদের ভয়েসটাকে রেজ করতে পারবো। तो आई ऑर्गेनाइज ए मीटिंग, पहले अपने यहाँ की
बाद में एक होटल में हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सब लोग इकट्ठे हुए। एंड मिस्टर राम गोपाल जवजोदिया के अंडर में ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गाइड अस, एंड in fact I call him my mentor also. सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि हमारी अपनी कोई ऑफिस नहीं थी। हम कभी किसी की फैक्ट्री में बैठ जाते थे, कभी किसी की फैक्ट्री में, कभी किसी ऑफिस में, और हम 5-7 भाई मिलके और जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर हम बात करते थे और चीज़ को आगे बढ़ा देते थे। शुरुआती दिनों में ये एसोसिएशन 2001 में फॉर्म हुआ था। तब लिमटेक्स फैक्ट्री सबसे पावरफुल फैक्ट्री थी, उनकी 3 बड़ी फैक्ट्री थी। तो गोपाल जी पोदार थे, वो बोले थे कि एसोसिएशन फॉर्म होना चाहिए। साथ में राम गोपाल जी जजोदिया जी थे, प्रोवीर सिल थे, संजय धनोटे जी थे, और उधर में एक मिस्टर चौधरी थे। तो हम लोग ने सोचा था कि एसोसिएशन को फॉर्म करें, और हम लोग सब एक साथ में मिल के ये एसोसिएशन का फॉर्म हुआ। पच्चीस सालों में सिर्फ एनबीटीपीए नहीं बदला, नॉर्थ बंगाल का बॉट लीफ टी इंडस्ट्री भी एक लंबी जर्नी से गुजरा। इस दौरान नए चैलेंजेस आए, इंडस्ट्री बदली, और एनबीटीपीए ने अपने मेंबर्स और पूरे सेक्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर सफर जारी रखा। लेकिन इस जर्नी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या रही, और एनबीटीपीए ने इंडस्ट्री को किस तरह शेप किया? अचीवमेंट देखिए, biggest achievement is getting 274 factories together on a single platform. It's a very big achievement. जैसे मैं कह सकता हूँ, टी बोर्ड एक हमारी मदर बॉडी है जो कि हमको समय समय पे दिशा निर्देश देती है। शुरू में हमारा वहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो हमारे लगातार संघर्ष करने के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन और टी बोर्ड में हमारे बगैर मीटिंग अधूरी है। All the stakeholders would have been at blows with each other. Let me tell you, it would have been a case. The industry would just collapse if there was no association. ग्रोवर और प्रोडक्शन, ग्रोवर का जो चाय वाले फैक्ट्री वाले हैं उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, भरोसा नहीं था। ये भरोसा जागृत हुआ है पहले से। আমাদের কেউ অ্যাকসেপ্টেন্স সেই ধরনের আমরা পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আজকের দিনে ইউ উইল হ্যাপি টু নো যে আমাদের রিকগনিশনস এভরিওয়্যার। হ্যাঁ, মানে বায়ার সেক্টর তারা তাদের যে কোনো রকম মিটিং মিছিলে আমাদের পরামর্শ নেন। আজকে অকশন কমিটিতে আমরা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেছি। আই ওয়াজ দ্য ভাইস চেয়ারম্যান অফ শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটি, যার টার্নওভার মোর দেন 600 crores। এরকম একটা জায়গায় আমরা এসেছি। আমাদের থেকে জিবি মেম্বার আজকে নিতে বাধ্য হয়েছে। টি বোর্ডে আমরা অ্যাজ এ স্পেশাল ইনভাইটি মেম্বার হিসেবে আমরা কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, বিভিন্ন জায়গায় মানে ফর আপগ্রেডেশনস অফ ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য যেগুলো আছে তাতে শরিক হতে পেরেছি। ग्रोवर भी कंप्लेन करने के लायक हो गए कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फैक्ट्री वाले भी कंप्लेन करने के लायक हो गए, हम लोग अन्याय हुआ। एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलने से लिए चीज़ अनुशासन के अंदर डिसिप्लिन में आई है कुछ। You know, over the years, started off very small. Biggest achievement is that today it is representing the entire North Bengal unorganized sector. Unorganized. Small growers are unorganized. Botley factory also come under that category since they outsource the green leaf from the growers. देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़े झगड़े होते हैं। बीच में हमारी एसोसिएशन में भी एक छोटा सा झगड़ा हुआ रिगार्डिंग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो जलपाईगुड़ी वालों ने एक नई एसोसिएशन फॉर्म करने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने एसोसिएशन को फॉर्म भी कर लिया था, कुछ दिन के लिए एसोसिएशन चली, लेकिन वापस हम लोग ने मिल के वो एसोसिएशन को अपने में मर्ज कर लिया। দেখুন, এটা একটা ছাতা। আমাদের মেম্বার্স, আজকে আমাদের মেম্বার্স প্রায় 300 মেম্বার আমাদের আজকে এই ছাতার তলে একসঙ্গে আমরা রয়েছি। উই অলওয়েজ রেজ হেল্পিং হ্যান্ডস। আমরা হাতে হাত রেখে ব্রিজেস দ্য অল গ্যাপস, যত ধরনের এই যে ফাটল যেগুলো মানে প্রতিবন্ধকতা,
সেটা দূর করার জন্যে আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই যে ছাতার নিচে থাকা, আলো, হাওয়া, জল, বৃষ্টি, তার থেকে অ্যাসোসিয়েশন আমাদের মানে সেই একটা বিরাট শেডের মতো আমাদের আজকে সবাইকে রেখেছে। এটা তো ভাবতে খুব ভালো লাগে। It's very amazing that we are still united and we will be united. We have the inner strength in us that we will continue operating together. जब बात 25 सालों की है तो इतना लंबा सफर चैलेंजेस के बिना पूरा नहीं होता। एनबीटीपीए ने भी अपनी जर्नी में कई मुश्किल दौर देखे, कुछ ऐसे चैलेंजेस जहां पूरी एसोसिएशन को एक साथ खड़े होना पड़ा। लेकिन आज के चैलेंजेस क्या है और आने वाले वक्त में एनबीटीपीए उनका सामना किस तरह करेगा? So the biggest challenges are quality, compliance, sustainability and profitability. The magic lies in balancing the all four. So in the recent times, compliance has been the major challenge that we have faced. मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले एक चैलेंज आया था जिस समय एफएसएसआई के नए नियम आए थे कि एक ही रात में लोग बोले थे कि भाई एमआरएल सर्टिफाइड हमें चाहिए। उस समय संजय धनोटी के नेतृत्व में हमने 2 या 3 दिन का पूरा एक बंद कॉल किया था, स्ट्राइक कॉल किया था। उस समय ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक एसोसिएशन अपना ऐसा रोल निभाए ताकि इस चैलेंज से हम उबर सकें। सो अभी हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी, कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी पेस्टिसाइड्स, मेंटेनिंग क्वालिटी and also ensuring that sustainability comes with a price and profitability is maintained for our small tea grower friends and our bottling factory. This is where the association works on bringing all these pillars together. आप देखते हैं कि 276 फैक्ट्री 276 फैक्ट्री को नॉर्थ बंगाल रन करता है। नियर अबाउट 250 मिलियन केजी चाय हम बनाते हैं, बट 276 फैक्ट्री के अंदर में हम ओनर नियर अबाउट 100 to 150 ओनर है। 150 आदमी मिलके इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं। तो कोई भी चैलेंजेज आता है, चाहे वो कुछ केमिकल को लेके चैलेंज हो, मार्केट को लेके चैलेंज हो और प्रोडक्शन को लेके चैलेंज हो या कोई भी चीज़ को लेके चैलेंज होते हैं, तो हम सब मिल के इस चीज़ को सॉल्यूशन करते हैं। सब खुद ही आ जाते हैं, हमें बोलना नहीं पड़ता है। वो खुद जब चैलेंज आती है तो वी ऑल फेस द चैलेंज, वी बिकम वन। आज 25 साल जो हम इंजॉय करने जा रहे हैं, जो मना रहे हैं हम, वो उसी का परिणाम है। भी एक परिवार के नाते ही हम लोग सबका जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका केयर टेकर हमारे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जो भी हमारे ऑफिस ब्यूरो रहते हैं, वो एक केयर टेकर के नाते वहाँ जाके खड़े होते हैं उसके दुख दर्द में, और उसको जब तक ठीक नहीं होता उसके साथ खड़े रहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों को जोड़ता है, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है और धीरे धीरे उसका बैकबोन बन जाता है। 25 साल के इस सफर में हमने भी जानने की कोशिश की वो कौन था, और जो निकलकर सामने आया वो ये था संजय धनोटी। मिस्टर संजय धनोटी। I think Sanjay Bhaiya has been the key person. श्री संजय धनोटी जी। देखिए, ऐसे तो सभी मेंबर्स जो लोग आए हैं सब पार्टिसिपेंट्स किए हैं, अपना सभी किए हैं, पर मैं कह सकता हूँ कि संजय धनोटी ने एक अच्छा रोल किया है। इतना बीमार था वो, उसके बाद भी उसका मन इधर था। ये आई विल अप्रिशिएट हिम लाइक एनीथिंग। मैं सलाम करता हूँ एक बंदे को जिसका नाम है संजय धनोटी वाला। डे 1 से जिस दिन से हम जुड़े हैं इस लाइन में या संस्था बनाने के लिए आगे बढ़े, डे 1 से उसका कंट्रीब्यूशन मैं देख रहा हूँ इस संस्था के प्रति। बीच में उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, वापस रिकवर करे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन इस बंदे ने इस संस्था को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। He is the one man I can say with the other senior members, he is the backbone pillar of this association. His engagement with all the factories, maybe the new members, maybe the old members, has always been like a family. He has stood with everyone. Even if it was not his problem, he's come out with us in such a way that I've always felt that, you know, Sanjay Bhaiya is my elder brother. He's just like a father figure for all the members of the association. उनके साथ भी काफ़ी लोग थे, परवीर शील, बसंत बरेलिया और काफ़ी लोग थे। बट संजय धनोटी एक अपने आप में एनबीपीटी को एक घर से ज़्यादा माना उन्होंने। आज उन्होंने अपना समय भी दिया और जितने चैलेंज में थे वो अकेले हमेशा
खड़े रहते थे, उनके पीछे पूरा एनबीपीटी हमेशा खड़ा था। मुझे एक वाक़या याद है, जब संजय धनोटी की तबीयत ख़राब थी, वो साउथ इंडिया में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे हैदराबाद के अंदर में, तो उस समय हम लोग एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहे थे। उस समय 3 दिन तक एक स्ट्राइक थी, उस स्ट्राइक को बंद करवाना और गवर्नमेंट के साथ में एक निगोशिएशन करने का काम, जो कि संजय भैया खुद कर सकते थे बट वो नहीं थे, लेकिन ऑपरेशन में जाने से 10 मिनट पहले तक वो अपने गाइडलाइन के थ्रू इस जो स्थिति हुई थी पैदा, उसको उन्होंने ख़त्म करवाया था। What do we say about Sanjay? He is a crazy guy. I think he is born with the mission to serve NBTPA. He does not have a second goal in his life. हर मेंबर एसोसिएशन का बैकबोन है। किसी भी इंडिविजुअल आदमी या कोई भी एक सिंगल पर्सन किसी भी एसोसिएशन को या कोई भी संगठन को मजबूत नहीं कर सकता, ना चला सकता है। ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे कुछ विचार आपस में ना मिलते हो, लेकिन हमारी सोच एक ही है और हर आदमी का, हर मेंबर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बैकबोन अगर मैं कहूँगा कि कोई पर्सनल एक इंडिविजुअल मेंबर है, तो ऐसा कभी भी नहीं है। हर मेंबर इस एसोसिएशन का बैकबोन के रूप में काम करता है। 25 साल का सफर पूरा हो चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आने वाले 25 साल एनबीटीपीए और नॉर्थ बंगाल के टी इंडस्ट्री के लिए क्या लेकर आएंगे? Coming times, I think NBPTA will come out stronger, but there are a lot of challenges which is lying ahead. So I would say we have to be very future ready. I see this association to be more technologically innovative and a knowledge sharing platform for each of the members. तो आज एसोसिएशन की जो यूनिटी है, आज जो एसोसिएशन चाय के लिए करना चाह रहा है, जितनी मेहनत आज के जो पदाधिकारी एसोसिएशन के जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। कि वर्क सेल्फलेसली, आपका पर्सनल ईगो साइड में रख के आप पूरा मेहनत से और एसोसिएशन के मेंबर्स की बेनिफिट के बारे में आप सोचिए। मेंबर्स की बेनिफिट आप करेंगे तो ये एसोसिएशन लॉन्ग लास्ट करेगी। अगर पर्सनल एजेंडा आ जाता है तो एसोसिएशन लास्ट नहीं करेगी। आई थिंक मुझे तो लगता नहीं है कि ये इसको 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ज्वाइन किए हुए लगभग 15-16 साल हो गए हैं। 16 साल में एनबीपीटी का कद हमेशा बढ़ती ही रहा है। हमको तो लग रहा है 25 साल तो कुछ नहीं है, 50 साल हम लोग फर्दर दिन में उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करेगा। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बॉटलिफ टी इंडस्ट्री के पास बहुत है। देयर इज़ पूरा कंट्री है हमारे पास सप्लाई करने के लिए। एंड अभी रिसेंटली हम लोग ने जो मुहिम उठाया है कंप्लाइंट टीज़ बनाने का, वेरी सून हम लोग इसको अचीव करेंगे। एंड आर टीज़ विल बी सॉट आफ्टर बाय इंटरनेशनल बायर्स। सो देयर इज़ इमेंस अपॉर्चुनिटी हमारे मेंबर्स के लिए एंड हमारे स्मॉल टी ग्रोअर फ्रेंड्स के लिए। अच्छी चाय बनाइए, एसोसिएशन के साथ जुड़िए, अपने हाथ को मजबूत कीजिए। एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे तो आपका हाथ अपने आप खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। संगठन से जुड़े रहो, इसको और बढ़ाओ और अपॉर्चुनिटी को खोजो, इसके चैलेंजेस को स्वीकार करो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्वालिटी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वालिटी को इम्प्रूव कराओ, लोगों को चाय पीना सिखाओ। आप भी चाय पियो, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पियो, मस्त रहो।